हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग मासिक परीक्षा अक्टूबर में देने वाले हैं, यानी कि 23 अक्टूबर को आप लोग गणित का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। गणित का जो सब्जेक्ट कोड होता है 110 होता है, और समय जो मिलने वाला है वो आपका 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, और पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का, यानी 50 नंबर का होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल 1 से 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 25 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और पी बटा क्यू के रूप में जो लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4/5 जो है पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 0.125 को पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। क्या होगा? तो अंश बटा हर में हम लोग क्या करेंगे? अंश ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अंश, नीचे वाला को हर बोलेंगे। ठीक है, तो ये 0.125। ठीक है, अब देखिए कितना के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 है। ठीक है, तो 3 को हम लोग चलिए 0 दे देते हैं। ठीक है, 3 को 0 इसको काटेंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा? शायद 101 यानी कि 8 यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 कहाँ पे दिया गया? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है √8 का परिमेयकारी गुणज है। √8 का क्या हो जाएगा? परिमेयकारी गुणज क्या हो जाएगा? तो √8 को हम लोग परिमेयकारी गुणज करेंगे तो क्या हो जाएगा? √8 को परिमेयकारी गुणज ने दो दो रूट 2 इंटू √2 गुना हम लोग क्या करेंगे? 2 करेंगे। ठीक है, तभी तो हमारा 8 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 के पावर 0 गुना 9 के पावर 0 बट प्लस 13 के पावर 0 का मान क्या होगा? अब किसी भी संख्या के पावर पर अगर मान 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 गुना 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 बिल्कुल कहाँ पर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 के स्क्वायर गुना 17 का -2 क्या हो जाएगा? 17 के पावर -2। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है? ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन हो जाएगा। अब इसको लोग घात को जोड़ देंगे तो 17 के पावर कितना होगा? 2 2 4, यानी कि 2 - 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 में से 2 प्लस माइनस खत्म, यानी कि 0 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, तो 17 के पावर 0 बराबर 1, यानी कि 17 के पावर 0 आ रहा था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 के स्क्वायर के जो है ना पावर -2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यही उसी तरह का फॉर्मूला है, ए के पावर एम इंटू एन होगा। ठीक है, तो ए के पावर एम प्लस गुना में आ जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा। ठीक है, तो यही उसी करेंगे। 2 के पावर 2 ऊपर में गुना है तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के पावर -2 के पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया? 2 के पावर -4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 के पावर -8 बटा 13 के पावर 3 क्या हो जाएगा? आपको बताना है, ये भी उसी तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, ए के पावर एम बटा ए के पावर एन पर आप लोग को फॉर्मूला पर बैठाना है। ठीक है, जो कि ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 का पावर कितना है? 8 -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 का पावर 11। ठीक है, 13 का पावर कितना? मान 11 आ जाएगा। तो कहाँ पर देख सकते हैं? 13 का पावर -11 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण किसमें नहीं है? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा। यदि x बराबर 0 y बराबर 2 हो तो समीकरण x - 2 y बराबर k है, तो k का मान पूछा गया इसमें। ठीक है, k का मान कैसे निकालेंगे? तो इसका मान क्या होगा? x - 2 y बराबर k हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम लोग नहीं जानते, तो 2 गुना y का मान कितना दिया गया? 2 दिया गया। ठीक है, y का मान कितना? 2 दिया गया, तो 2 रखेंगे गुना 2 बराबर में के करेंगे। 2 दूनी 4, यानी कि बाई का मान भी 2 है ना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 0 - 4 बराबर के। तो के का मान क्या आ जाएगा? -4 में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रैखिक समीकरण 4x प्लस 7y बराबर 12 हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी का मान जो है ना तुलना करने पर b का मान क्या हो जाएगा? b का मान पूछा गया, तो इसमें काफ़ी आसान है। पहला पद दूसरा पद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसमें क्या हो जाएगा? बी का मान है कि दूसरा का मान कितना था? 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण
x बराबर 4/7 है तो उसका हल क्या हो जाएगा। काफ़ी शानदार है, इसका हल क्या हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, जब भी पूछेगा एक्स अक्ष का समीकरण तो आपको क्या कर देना, बाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -8, -28 है तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू। तो एक्स का निर्देशांक इसको हम लोग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु 3, -10 किस चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश बनाइए, पहला क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा क्या है माइनस माइनस, चौथा क्या होता है प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखिए तो प्लस और माइनस। ठीक है, यानी प्लस पहले और उसके बाद माइनस होना चाहिए ना। चलिए यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस। ठीक है, सॉरी, प्लस प्लस पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो चतुर्थ, यानी कि हमारा पहला प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस में आ रहा था, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -7,9 किस कोटि में है। कोटि का यहाँ पूछा गया। ठीक है, कि कोटि बिंदु 7,9 की कोटि क्या हो जाएगा। कोटि किसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, बताइए। तो पहला को भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो कोटि पूछा गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो बिल्कुल व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन पे गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च क्या कर देना है यहाँ पर ही, BEU रिजल्ट। ठीक है, BEU रिजल्ट, RESULT। ठीक है, BEU result.com आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का देखने को मिल जाएगा। BEU आपको सर्च करना है बाबू। ठीक है, क्या करना है, BEU result.com आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग इस पर सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं, इसको पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको जैसे आप और नीचे आते हैं देखिएगा पर क्लास यहाँ पर 9th मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी 9th वाला पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से नहीं मिलेगा तो आप लोग आंसर की खोज सकते हैं। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको नीचे और आ जाना है और नीचे आके यहाँ से स्क्रॉल कर देना। ठीक है, यहाँ पर ही नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दिखेगा तो इस वजह पे ही क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिख रहा है अभी फिलहाल, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना। नीचे जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे, देखिए मंथली एग्जाम का सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। डाटा डाउनलोड करना है तो पेपर को क्वेश्चन पेपर से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जैसे नीचे आ जाना है तो देखिए हिंदी का मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर संस्कृत का मिल जाएगा, फिर आपको सोशल साइंस, फिर आपको मैथ का भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं मैथ का है तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैथ का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बाबू। ठीक है, आकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा पूछा गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी बताएं, व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका बराबर किसका मान है, तो 17 का आप लोग आंसर बताइएगा। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर तो वृत्त का अधिकतम लंबाई जीवा क्या हो जाएगा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 17 को हम लोग 2 बार जोड़ेंगे, 17.5 से इसको दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 एक 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृत्त की लंबाई 6 सेंटीमीटर केंद्र की जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या जो आपका निकल कर आ जाएगा वो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, PQ और RS वो केंद्र वाले एक वृत्त के दो समान जीवाएं हैं तो इस प्रकार POQ 75 डिग्री हो तो कौन, तो इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, घनाभ का आयतन LBH होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा। उसको आयतन के पूछा गया तो आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई गुना 8 है यहाँ पर दिया गया है, पाई आर का मान कितना 8 दिएगा ना, तो 8 है हम लोग 2 यानी कि 4 दूनी के 4 दूनी 8 यानी कि 4 के स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो पाई गुना 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौको 16 पाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बेलन के त्रिज्या की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पाई का लंबाई के इसके ब्रेक यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। तो हम लोग इसको कितना बार करेंगे, 2 गुना पाई। ठीक है, गुना 2r गुना 2h यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 का इसका आंसर, इसके सारा कुछ आपको बताने वाला है। इसके
वेबसाइट पे। तो कैसे एक बार आओ देख लेना है, आपको बता देते हैं कैसे आपको कहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है, ठीक है, गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च क्या करना, नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना, ठीक है, नालंदा हेल्प, NALANDA, ठीक है, नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपको नीचे आ जाना, नीचे का देखिएगा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं आपको नीचे सीधा चलाना है, या तो फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना और आंसर की पे क्लिक कर देना, ठीक है। डायरेक्ट आपको आंसर की पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना, देख सकते हैं 12th 11th आपको 9th मिल जाएगा। तो 9th वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ यहाँ पर भी आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आंसर मिल जाएगा सभी को। तो देखिए आपका मैथ का है, तो मैथ के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा मैथ आपको लिखा रहेगा, ठीक है, क्लास 9th मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर के। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, और नीचे आना सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।